Good morning, everyone. Good morning, students. Today I am here with a new session in which we are going to discuss problems based on square root. In this video, I am going to discuss problems based on square root. Square root पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, उनको हम एक बार डिस्कस करते हैं कैसे उन्हें सॉल्व करेंगे. तो I have written some questions here. Some more are to mention here, but due to shortage of space, I have written only 5 questions here. So firstly, I will discuss only 5 questions. Then after I will discuss next questions. So first of all, we have to start with question number 1. What is the question number 1? Question number 1 is, what could be the possible ones digit of the square root of each of the following? जो भी नंबर दिए गए हैं अगर उनका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उनका स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस क्या हो सकता है. स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस क्या हो सकता है, दिस वी आर टू फाइंड. हो सकता है कि कोई एक ही नंबर मिले या हो सकता है कि कोई दो नंबर मिले. तो व्हाट आर द पॉसिबल वंस डिजिट, पॉसिबल नॉट एग्जैक्टली, व्हाट आर द पॉसिबल वंस डिजिट of the square root of these numbers which are given here. ठीक है, तो हम एक करके बात करते हैं इन क्वेश्चंस पे. सो द फर्स्ट नंबर इज गिवन 9801. फर्स्ट नंबर इज गिवन 9801. तो we are going to discuss solution. $9,801. तो जब भी हमें जज करना है कि जो नंबर दिया गया है इसके स्क्वायर रूट की यूनिट प्लेस क्या होगी, तो हमें क्या करना है, स्क्वायर नंबर का यूनिट प्लेस चेक करना है. स्क्वायर नंबर का जो यूनिट प्लेस है वो क्या है, 1. स्क्वायर नंबर का यूनिट प्लेस क्या है, 1. अगर आपने याद रखा है कि 1 to 10 का स्क्वायर आपको याद है तो आपने देखा होगा कि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 9 का स्क्वायर 81. तो 1 और 9 के स्क्वायर में 1 और 9 का स्क्वायर करने पर आपको यूनिट प्लेस क्या मिलती है, 1 मिलती है. फिर से मैं एक बार लिखता हूं यहाँ पे. तो here we can see कि 1 का स्क्वायर करने पर आपको क्या मिलता है, यूनिट प्लेस 1 मिलता है और 9 का स्क्वायर करने पर आपको यूनिट प्लेस 1 मिलता है. तो अगर किसी स्क्वायर नंबर की यूनिट प्लेस 1 है तो उसकी स्क्वायर रूट की यूनिट प्लेस या तो 1 हो सकती है या फिर 9 हो सकती है. तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, पॉसिबल ones digit is 1 or 9. या तो 1 होगी या फिर 9 होगी. ठीक है. नाउ कम ऑन द सेकंड केस. सेकंड नंबर इज 99856. 99,856. Here, this number ends with 6. जो स्क्वायर नंबर है उसकी यूनिट प्लेस क्या है, 6. अगर आप ये स्क्वायर नंबर देखें तो यहाँ पर भी आपको 6 2 टाइम्स मिले हैं. एक कहाँ मिला हुआ है 4 के स्क्वायर में और एक कहाँ मिला है 6 के स्क्वायर में. तो अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस 4 या 6 होगा तो उसका स्क्वायर करने पर आपको
6 मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके स्क्वायर रूट में जो पॉसिबल वंस डिजिट है वो या तो 4 है या फिर 6। मैं केवल पॉसिबल की बात कर रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली। एग्जैक्टली अगर करना होता तो हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ता। हमें बस यहाँ पे क्या करना है, पॉसिबल वैल्यूज देनी। थर्ड क्वेश्चन इज इसकी नेक्स्ट हम बात करते हैं इस नंबर के। क्या है ये कि ये नंबर जो स्क्वायर नंबर है ये एंड कर रहा है 5 पे। अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम पाएंगे कि 1 to 10 तक के स्क्वायर्स में जो भी हमें स्क्वायर नंबर मिल रहा है उसमें स्क्वायर 5 हमें मिल रहा है केवल 5 के स्क्वायर पे। इसके अलावा और कहीं पे भी हमें 5 नहीं मिल रहा है। केवल एक पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके पास जो भी नंबर है, जो भी आप जिसका भी आपको स्क्वायर करना है उसकी यूनिट प्लेस पे 5 हो। इसका मतलब ये होगा कि अगर किसी स्क्वायर नंबर की यूनिट प्लेस पे 5 है तो उसकी स्क्वायर रूट पर भी क्या होगा, 5 होगा। ओनली possible ones digit is 5। तो अगर किसी स्क्वायर नंबर की यूनिट प्लेस पे 5 है तो उसके स्क्वायर रूट में केवल एक ही डिजिट हो सकती है, वो क्या है आपकी 5। ऐसे अगर किसी स्क्वायर नंबर की यूनिट प्लेस 9 है तो 9 आपने देखा कि 3 का भी स्क्वायर 9 है और 7 के भी स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस क्या मिलती है, 9 मिलती है। तो वहां पर भी दो पॉसिबल वैल्यू होंगी, या तो 3 या फिर 7, एक्सेप्ट 0 और 5। इसके अलावा जो भी आपको वैल्यू मिलती है, अगर मान लीजिए किसी स्क्वायर नंबर की यूनिट प्लेस पे 4 है तो पॉसिबल है कि उसके स्क्वायर रूट में 2 हो या फिर 8 हो। तो ये पॉसिबल वैल्यू है, ना कि आपकी एग्जैक्ट वैल्यू। पॉसिबल डिजिट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम कि व्हाट कुड द पॉसिबल डिजिट्स ऑन द यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की कि फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच 2028 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच 2028 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर सो ऑप्टेड। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है। पहला क्या है कि 2028 में क्या मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर मिले, और दूसरा क्या है कि जो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो एक कॉमन सी बात मैं बता दूं आपको कि जब भी कोई ऐसे क्वेश्चंस आए कि व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड या व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाय व्हाट स्मॉलेस्ट होल नंबर, द गिवन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड या द गिवन नंबर मस्ट बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। जब भी बात मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की करेगा कि दिए गए नंबर से हम क्या मल्टीप्लाई करें या दिए गए नंबर को किससे डिवाइड करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, सबसे पहले उन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। बाद में हम आगे बात करेंगे कि अगर क्वेश्चन में ये दिया गया हो कि दिए गए नंबर से क्या सब्ट्रैक्ट करेगा, क्या फिर ऐड करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर मिले, तो वो अलग टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में पूछता है कि दिए गए नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें, किससे डिवाइड करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले, तो हमें क्या करना है, दिए गए नंबर को प्राइम फैक्टराइज करना है। तो सॉल्यूशन नंबर 2,
फैक्टराइज करते हैं 2028, 2 से किया 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। ये हमने से फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज करने के बाद देखते हैं कि क्या इसमें जो भी एक ही नंबर इन्वॉल्व, एक ही प्राइम नंबर इन्वॉल्व हुआ है वो कौन सा है, 2। तो इसमें चेक करते हैं कि क्या 2 के हमें पेयर्स मिलते हैं कि नहीं। तो 1 बाय 1 हम पेयर्स फॉर्म करेंगे। तो पेयर फॉर्म करिए। अगर आप पेयर फॉर्म करते हैं तो फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर, 5 पेयर्स मिलते हैं, लेकिन आपको 6th पेयर नहीं मिल पाता है। तो अब 6th पेयर नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब क्या है कि 5 तो पेयर कंप्लीट है, ठीक है, लेकिन छठे का पेयर हमारा कंप्लीट नहीं है। तो इस पेयर को कंप्लीट करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? जाहिर सी बात है कि इसे कंप्लीट करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी पेयर बन जाएगा, यानी कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो एज वी कैन सी prime factorization of 228, 2028, 2 into 2 into 2 into 2, 2 into 2, 2 into 2, 2 into 2 into 2. First pair, second pair, third pair, fourth pair, fifth pair. तो as prime number 2 has not a pair, so 2028 must be multiplied with 2। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा आपको? इक्वल टू 4056, और इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 2 into 2, 2 into 2, 2 into 2, 2 into 2, 2 into 2 into 2 into 2. First pair, second pair, third, fourth, fifth and sixth. What will be hence square root of 4056 is equal to, हर एक पेयर में 2 लिखेंगे, 2 1 2 3 6 times, that is equal to 64। 4056 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 64। तो ये तरीका है कि अगर आपको मालूम करना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर मिले, तो आप पहले क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे बाय चांस केवल एक ही प्राइम नंबर इन्वॉल्व है, वो प्राइम नंबर 2 है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि 2 के कितने पेयर मिल रहे हैं। तो 2 का 6th पेयर नहीं फॉर्म हो पा रहा है, 5 पेयर तो फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन छठा पेयर नहीं फॉर्म हो पा रहा है। तो छठे पेयर को फॉर्म करने के लिए हमें इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो नंबर क्या हो जाएगा? 4056। और 4056 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 64। तो इन दिस वे यू कैन कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 2। इसे अब कन्वर्स पार्ट है कि अगर डिवाइड करने की बात करें तो क्या करेंगे?
हमें डिवाइड करना है। नंबर क्या है? 2645। इसे फिर हम फैक्टराइज करेंगे। लास्ट में ये 5 है, 2 से डिविजिबल नहीं है। चेक करते हैं 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 6 2 8 4 12 12 5 17, 3 से भी डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल किससे? 5 से। 5 5 25, 5 10, 5 29। 5 29 किससे डिविजिबल है? तो जाहिर सी बात है 23 से डिविजिबल है। कितनी बार में? 23 टाइम्स में। और फिर 23 से डिविजिबल है 1 टाइम्स में। तो 529, सॉरी नॉट 529, 2645, 2645 इज इक्वल टू 5 इंटू 23 इंटू 23। 2645 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है? 5 इंटू 23 इंटू 23। इस फैक्टराइजेशन में आपको 23 का पेयर मिल जा रहा है, लेकिन 5 का पेयर नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा है, जिसका पेयर नहीं फॉर्म करना है, उसे हमें हटाना होगा। हटाने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई कर रहा है, ये फैक्टराइजेशन है। तो जो भी पेयर नहीं है, जो अनपेयर्ड नंबर्स हैं, उनको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा? डिवीजन करना होगा। क्वेश्चन क्या है? किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें कि यहाँ पर आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले। तो सिंस मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5। अब अगर आपने इसको डिवाइड किया तो आपको नंबर क्या मिलेगा? 529। और 529 का फैक्टराइजेशन क्या होगा आपका? 23 इंटू 23। तो जो नया नंबर मिला आपको 529, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? दो पेयर है, इसलिए आप एक नंबर लिखेंगे 23। दिस इज योर आंसर। In this way you can complete question number 2 and question number 3। जो भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपके बुक में दिए गए हैं, इस बेसिस पे उसे आप, जो भी ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके बुक में, इस पैटर्न पर उसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 4 की। Find the smallest square number that is divisible by 8, 15 and 20। हमें एक ऐसा स्क्वायर नंबर ढूंढना है जो कि 8 से, 15 से और 20 से डिविजिबल हो। लोअर क्लास में हमने पढ़ रखा है कि अगर कोई ऐसा नंबर हमें ढूंढना होता है जो कि 2 या मोर देन 2 नंबर से डिविजिबल है, तो हमें क्या करना होता है? एलसीएम फाइंड करना होता है। उन दोनों नंबर का, उन मोर देन 2 नंबर्स का एलसीएम फाइंड करते हैं। प्रॉब्लम बिल्कुल वही है। यहाँ पर भी हमें क्या करना है? एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि 8, 15 और 20 तीनों से डिविजिबल हो। बस इसके साथ एक एडिशनल कंडीशन क्या है कि वो स्क्वायर होना चाहिए। तो हमें करना क्या है? जैसे हम पिछले क्लास में करते आ रहे हैं कि जो भी नंबर दिए गए हैं, जो कि डिवाइजर दिए गए हैं, उन डिवाइजर्स का हमें एलसीएम निकालना है और उस एलसीएम से स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर को ढूंढना है। इतनी सी प्रॉब्लम है। जो भी डिवाइजर 8, 15 और 20 हमें गिवन है, उसका एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने के बाद उससे हम स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर को फॉर्म करेंगे। तो आइए बात करते हैं। सॉल्यूशन 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 8, 15 एंड 20। बाई डिवीजन मैट्रिक्स फॉर्म फाइंड करेंगे।
2, 4, 15, 10, 2, 15, 5, 1, 15, 5, 1, 5, 5, and 5, 1, 1, 1. So LCM will be equal to 2 into 2 into 2 into 3 into 5. 2 to the 4 to the 8 to the 24, 24, 5 जो 120. ये आपका एलसीएम। जैसे तो ये एलसीएम है, लेकिन स्क्वायर नंबर तो है नहीं। हमें क्या चाहिए? स्क्वायर नंबर। सबसे पहले हम देखते हैं कि 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। तो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें 2 का एक पेयर मिल रहा है, लेकिन ना तो 5 का पेयर है, ना 3 का पेयर है, और ना ही 2 का पेयर। अगर इनका पेयर मिलता, स्क्वायर नंबर यानी कि हमें पेयर मिलेंगे, कोई भी स्क्वायर नंबर होगा तो उसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइजेशन में जो भी प्राइम नंबर इन्वॉल्व होगा उसका हमें पेयर मिलना चाहिए। 120 स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसके फैक्टराइजेशन में हमें कुछ ऐसे नंबर मिलेंगे जिनका पेयर नहीं होगा। इसे स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमें उनके पेयर को फॉर्म करना पड़ेगा। सो रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2, ये तो पेयर में है, इस 2 का हम पेयर फॉर्म करेंगे। इस 2 के लिए हम पेयर फॉर्म करेंगे। 3 पेयर है, 3 एक सिंगल नंबर है, इसके लिए हम एक पेयर फॉर्म करेंगे। और 5 एक नंबर है, इसका भी हम पेयर फॉर्म करेंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 2 to the 4 to the 8 plus 16, 3 to 48, 48 3 to 144, 144 5 जा कितना हो जाएगा? 770, 720, और 725 जा 36, 3600। So the required number is 3600. So स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा? 3600। आई होप देयर विल बी नो डाउट। क्या किया? पहले एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने के बाद उसे स्क्वायर नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पेयर फॉर्म करना पड़ेगा। पेयर फॉर्म करने के लिए क्या करेंगे? जो जिसका पेयर नहीं है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने किसको मल्टीप्लाई किया? एक पेयर यहाँ 5, 3 और 2 से मल्टीप्लाई किया। मतलब हमने किससे मल्टीप्लाई किया? हमने 30 से मल्टीप्लाई किया। 30 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा हमें? 3600। ठीक है, कोई डाउट? आई होप यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्या है कि 2025 plants are to be planted in a garden such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows and the number of plants in each row. कुछ प्लांट्स को हमें गार्डन में लगाना है। टोटल जो प्लांट्स हैं 2025, इन्हें हमें गार्डन में लगाना है। रोज में ठीक, इसे प्लान करना है। कंडीशन क्या है कि अगर x रोज हैं, अगर टोटल x रोज है तो हर एक रो में नंबर ऑफ प्लांट्स भी कितने हैं? x है। तो बात करते हैं कि लेट द नंबर ऑफ रोज बी x and
number of plants दोनों ही क्या है, एक्स एक्स है। सो टोटल प्लांट x into x, this x into x, number of plants कितने दिए गए हैं 2025, that means x square equal to 2025, x is equal to root 2025। अब यहाँ पर आप फ्री हैं कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करें या फिर डिवीजन मेथड यूज करें। फिलहाल तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ये, x is equal to 45। there are 45 rows and number of plants in each row is 45। तो ये आपका क्वेश्चन है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि आपको स्क्वायर रूट पे मिलेंगे, स्क्वायर रूट वाले प्रॉब्लम पे मिलेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इन्हें ध्यान से देखिएगा। जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी के बेसिस पे आएंगे, इसी पैटर्न पे आएंगे। इस पैटर्न के अलावा अगर कोई और क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें कि आपको डाउट है तो आप क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसके लिए भी प्रयास किया जाएगा बताने का। फिलहाल जितने क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक हो सकते थे उनके बारे में हमने बात कर ली है। अब इसके लिए क्वेश्चन कुछ और हो सकता है, कोई किसी क्लास में कुछ बच्चे हैं, जितने बच्चे हैं उतना ही पैसा डोनेट करते हैं लेबर्स डे के लिए या फिर किसी और एक्टिविटीज़ के लिए, उतना ही पैसा डोनेट करते हैं। किसी क्लास में 10 बच्चे हैं तो वो 10 रुपीज़ डोनेट करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हैं और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके लिए। तो स्क्वायर रूट की प्रॉब्लम पे जितना स्क्वायर रूट के बेसिस पे जो प्रॉब्लम थे अभी मैंने उनका कुछ पार्ट तो यहाँ पे डिस्कस कर लिया, कुछ पार्ट्स और बाकी जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। लेकिन बात यह है कि अगर कोई डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप क्वेरी कर सकते हैं। प्रयास करेंगे कि आप उन क्वेरीज को अटेंड करें और आपके डाउट्स को क्लियर करें। थैंक्स for this session।